स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आज की वीडियो में। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं एकत्रित होकर अपना संगठन बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती हैं, उसमें ग्राम संगठन के बिना कौन कौन सी नौकरियां, कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जानकारी देने से पहले दीदी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज, जब हमारा स्वयं सहायता समूह हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संगठित किया जाता है, यानी जो हमारी 10 से 12 महिलाएं होती हैं उनको एक जगह जोड़कर एक ग्रुप बनाया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है जिसे स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाता है। ऐसे 10 से 12 या 5 से 6, 6 से 8, इनकी जनसंख्या 5 से लेके 10, 12, 20, आप अपने ग्राम संगठन में जितनी जनसंख्या में चाहें, जितनी महिलाएं एकत्रित कर सके, एक साथ कर सके, उतने स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह का निर्माण सबसे पहले हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो हमारी दीदियां आती हैं उनको पीआरपी दीदी या आईपीआरपी दीदी कहते हैं, वो आती हैं, समूह का संगठन करवाती हैं। समूह का संगठन करवाने के बाद वो जहाँ से भी आई होती हैं, जो उनका टारगेट होता है स्वयं सहायता समूह बनाने का, उनको कंप्लीट करके वो अपने क्षेत्र में चली जाती हैं। जो समूह यहाँ पे बनाए जाते हैं उनको संचालित करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा पहली नौकरी मुहैया करवाई जाती है वो है स्वयं सहायता समूह में समूह सखी दीदी का पद। जी हाँ दीदी, जो भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं वो सबसे पहले जो स्वयं सहायता समूह का निर्माण होते ही जो वैकेंसी निकलती है या जो पद खाली रहता है जिनके लिए दीदी का चुनाव किया जाता है वो समूह सखी दीदी का है। इसके उपरांत ग्राम संगठन के बिना हमें जो कार्य मिलता है उसमें हो गया स्वयं सहायता समूह जब संचालित होता है उसका खाता वेरीफाई करवाया जाता है, बैंक में उसका खाता खुलवाया जाता है, वेरीफाई करवाया जाता है, MIS फॉर्म भरवाए जाते हैं, ऑनलाइन करवाया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ फंड आते हैं जो RF और CLF के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद दीदी आपको रोजगार मिलना शुरू होता है, यानी 2 से 3 माह ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से कार्य करते हैं और बहुत ही कम रोजगार मुहैया करवाया जाता है। इसके बाद जब हमारा स्वयं सहायता समूह 6 मंथ का या 3 मंथ का कंप्लीट होता है, RF फंड आने के बाद उसमें सबसे पहले जो आपको कार्य दिया जाता है वो स्वयं सहायता समूह की समूह सखी दीदी का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो स्टार्ट करवाया जाता है, जो कि स्टार्टिंग में मॉडल 1, मॉडल 2 की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके उपरांत हमारे जो स्वयं सहायता समूह है उसमें दूसरी वैकेंसी आ जाती है सार्वजनिक शौचालय की। जी हाँ दीदी, ये सार्वजनिक शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला को एक स्वयं सहायता समूह को नौकरी मिली होती है, जो कि सरकारी नहीं होती है, कहीं ना कहीं संविदा कह लीजिए या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाया जाता है, जिसका मानदेय 9,000 रुपये प्रति माह है, जिसपे एक दीदी का चयन किया जाता है एक स्वयं सहायता समूह से। फिर इसके अलावा दीदी जो हमारा आता है रोजगार के रूप में, वो नौकरी ना होकर छोटे छोटे रोजगार मुहैया करवाए जाते हैं। जैसे आपको कोई छोटा उद्योग, लघु उद्योग करना है, उसके लिए इसमें बहुत बड़ी मदद मिलती है, जो हमारे ब्लॉक स्तर से मदद मिलती है फंड के रूप में। जैसे आपको शॉप खोलनी है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलनी है, या राशन वितरण का कार्य करना है, या छोटे लघु उद्योग आप जितनी कम इनकम से अपना रोजगार स्टार्ट कर सके वो रोजगार मुहैया करवाया जाता है। तो हमारी जो 2 नौकरियां हैं वो स्टार्टिंग में स्वयं सहायता समूह के द्वारा दी जाती हैं और इसके द्वारा बहुत से लघु उद्योग प्रारंभ कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें स्वयं सहायता समूह संगठित होते इतने ही लाभ मिलते हैं। इसके उपरांत आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें।